Hello everyone, I am Farah and my YouTube channel name is Unique Classes. I hope all of you well. तो आज का हमारा लेसन प्लान है बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान नंबर 2। तो इसका जो टॉपिक है, आज का हमारे लेसन प्लान का टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले इसमें हमने जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, देन उसके बाद स्कूल नेम एंड पीपल टीचर नेम। फिर आ जाता है हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे साइंस में जो है सभी में सेम लिखे जाते हैं। फिर आता है हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हमारे नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस को इंक्लूड किया जाता है। तो जो हमारा इसमें नॉलेज होता है उसके अंतर्गत हम जो हमारा टॉपिक होता है उसी से रिलेटेड बच्चों को बताते हैं कि उसको, और उसके नॉलेज को देखते हैं कि बच्चों को कितना रिकॉल रहता है या रिकॉग्नाइज रहता है या किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाता है। फिर उसके बाद कम्प्रिहेंशन में उसको डिस्क्रिप्शन करना रहता है और फिर उसके अंदर डिफरेंस करना सीख भी लेता है। एप्लीकेशन यानी कि स्टूडेंट कितना अप्लाई कर सकता है उसको, टॉपिक को हमारे। फिर देन आ जाता है उसके बाद एनालिसिस। जो एनालिसिस होता है इसके अंतर्गत हमारा स्टूडेंट जो होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एनालाइज करता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारा मटेरियल एड्स। मटेरियल एड्स के अंतर्गत हम वही चीज़ें इंक्लूड करते हैं जिसको हम टीचिंग के ड्यूरेशन यूज़ करते हैं। जैसे हमारा रोलर बोर्ड हो गया, चॉक हो गया, पॉइंटर हो गया, ब्रेड, यानी कि जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाले हैं हम, तो उसमें किस किस मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम इसके अंतर्गत लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट रहता है प्रीवियस नॉलेज। फिर देन उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से हमारे इस तरीके से बनाए जाए कि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड हो, यानी कि बच्चे की नॉलेज से रिलेटेड हो। जब क्वेश्चन का आंसर बच्चा नहीं दे पाता है तो टीचर जो होता है वो अनाउंस कर देता है कि सो स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि अपने टॉपिक का नाम अनाउंस कर देता है। अब देन उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद वही फिर से कॉलम्स बना रखे होते हैं हमारे। टीचिंग पॉइंट्स आ गया, फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल टर्म है, देन पीपल टीचर एक्टिविटीज़, फिर स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सेस, मेथड, टीचिंग टेक्निक्स और एड्स यूज जो भी हम इसमें करते हैं। फिर इसके अंतर्गत सबसे पहले हमारे डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस आते हैं। तो डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस हमारे यानी कि उस तरीके से होते हैं कि जो बच्चा हमारा प्रीवियस नॉलेज रखता है उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। देन उसके बाद हमारा आ जाता है बच्चा जब अपने डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाता है तो उसका हम पीपल टीचर स्टेटमेंट देता है। फिर पीपल टीचर जो होता है वो अपने लेक्चर मेथड के थ्रू उसको सेटिस्फाई कर देते हैं स्टूडेंट्स को। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड में वर्क में हम वही चीज़ें नोट डाउन करते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक, जो हमारा यहाँ दिखा रखा है आपको, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दिखा रखी है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आपको शो कर रखा है। देन इसके नेक्स्ट आपका जो ब्लैक बोर्ड वर्क है वो हमने नीचे शो कर रखा है। ये इधर साइड यहाँ ये दिखा रखा है हमने, डिफरेंट टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दिखा रखी है कि आपका हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देन उसके बाद हमारे नेक्स्ट डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस आ जाते हैं, यानी कि डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस और इनकी डेफिनेशंस आ जाती है जो हमारी इस तरीके से देखा रखी है। और इसके बाद हम जो है एक्टिविटी वर्क भी परफॉर्मेंस कराते हैं, यानी कि स्टूडेंट इस एक्टिविटी वर्क के माध्यम से जल्दी सीखता है, इसलिए हमें अपने लेसन प्लान में एक्टिविटी वर्क को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और बीच बीच में स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस भी पुटअप करते रहने चाहिए ताकि आपको पता लगता रहे कि हाँ स्टूडेंट्स हम जो है क्लास में ध्यानपूर्वक आपके लेक्चर सुन रहा है या नहीं। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट एक्टिविटी वर्क के बाद हमारा कुछ चार्ट वर्क दे रखा होता है। तो इसमें हमें जो होता है स्टूडेंट्स को चार्ट के माध्यम से समझाना रहता है। तो चार्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है और हमारे पास
सब्जेक्ट है साइंस, तो उसमें तो आपको पता ही है कि साइंस के लिए तो आपको चार्ट की ज़रूरत ही पड़ती है। तो इसमें हमने जो है एक पिक्चर प्लांट यानी कि एक न्यूट्रिशन के बारे में दिखा रखा है कि एक प्लांट्स ऐसा होता है जो अपने कीट वगैरह होते हैं उनको खा लेता है। ठीक, तो इस तरीके से हम चार्ट के माध्यम से भी बच्चों को इसके बारे में बता सकते हैं। और चार्ट्स के जितना हम यूज़ करते हैं उतना ही अच्छा हम टीचर्स पर, एग्जामिनर पर हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक, फिर अब हमारा आ जाता है, इसके बाद आ जाते हैं रिकेपिचुलेशंस क्वेश्चंस। तो जो रिकेपिचुलेशंस क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट, वो हमारे कुछ इस तरीके से दे रखे होते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारा होम असाइनमेंट आ जाता है, फिर कमेंट्स आ जाते हैं, देन उसके बाद में आ जाता है आपका सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको मेरा लेसन प्लान समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो आगे भी अगर आपको इसी तरीके से नए लेसन प्लान देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।